ऐसा ही मोह अर्जुन को कब हुआ था? महाभारत शुरू होने से पहले हुआ था। जब महाभारत शुरू होने वाला था तब अर्जुन को मोह हुआ कि हे भगवान श्री कृष्ण, मैं इस नश्वर शरीर के लिए क्यों किसी का वध करूं? मैं किसी राज्य के लिए क्यों किसी का वध करूं? सामने खड़ा कौन है? मेरे भाई, चाचा, दादा, मित्र, सगे संबंधी तो ही खड़े हैं। भला मैं इनको मार करके एक राज्य कैसे ले सकता हूं? परंतु जब अर्जुन को मोह हुआ तो अब भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न किए। क्या प्रश्न किए? कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, हम मोह में हैं, तो आप ही हमें बताइए इस समय हमें क्या करना चाहिए, आप हमारा मार्गदर्शन करिए। तब भगवान श्री कृष्ण उनके उत्तर में गीता का पाठ सुनाते हैं और अर्जुन के मोह को दूर करते हैं। और आज वही मोह युधिष्ठिर जी को भी हुआ है। आज वही मोह युधिष्ठिर जी को भी हुआ है। युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि मैं इस राज्य के लिए न जाने कितने लोगों का वध किया, इस राज्य के लिए न जाने कितने लोगों का वध किया। मुझ जैसा पापी इस संसार में और कोई नहीं होगा। परंतु यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को कोई ज्ञान नहीं दिए। क्यों ज्ञान नहीं दिए? क्योंकि युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से कुछ पूछे नहीं। युधिष्ठिर जी के मन में प्रायः यह बना ही रहता था कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, कृष्ण कौन है? हैं तो हमारे बुआ के लड़के ही, हमारे छोटे भाई हैं। यह मन में उनके बना रहता था। इसके वजह से वह उनसे प्रश्न नहीं किए। भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनके मन में गुरु का भाव नहीं था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण सोचे, जब हमारे प्रति इनका गुरु का भाव नहीं है तो मैं इन्हें ज्ञान दूंगा तो इन्हें उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं होगा। परंतु जब अर्जुन को मोह हुआ था तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को गुरु के रूप में चुन लिए थे। इसलिए वहां पे श्री कृष्ण जी अर्जुन को ज्ञान दिए, परंतु यहाँ पे युधिष्ठिर जी को कोई ज्ञान नहीं दिए। युधिष्ठिर जी को लेकर के किसके पास आए? भीष्म पितामह जी के पास, क्योंकि युधिष्ठिर जी भीष्म जी का बड़ा सम्मान करते थे। उस समय भीष्म पितामह बाड़ों की सैया पर लेटे हुए थे और वहां पर युधिष्ठिर जी अपने मोह को भीष्म जी के सामने रखते हैं। भीष्म पितामह जी कहते हैं कि हे बालक, तुम चिंता मत करो कि तुमने वध किया है, क्योंकि यह सारा संसार भगवान के इशारे पर ही चलता है। भगवान न जाने कब किससे क्या कराएं, यह इस बात को कोई जान नहीं पाता है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ऋषि महात्मा भी इसमें भ्रमित हो जाते हैं कि भगवान कब क्या करना चाहते हैं। इस बात को आज तक किसी ने जान नहीं पाया है। इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम शोक मत करो कि तुमने इन लोगों का वध किया है। भगवान की इच्छा से हुआ है, भगवान की मर्जी से हुआ है। तुम धर्म के मार्ग पर थे, भगवान ने तुम्हारे साथ ऐसा, तुम्हारे द्वारा अपना काम पूरा किए हैं। अब तुम अपने राज्य पर बैठो और अपने राज्य को संभालो और प्रजा का देख रेख करो, क्योंकि यह सारा संसार भगवान के अधीन है।